विधानसभा चुनाव की तैयारियां ज़ोरों पे हैं। ज़िला अध्यक्ष और कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है और बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। हमारे बीच समाजवादी पार्टी के लई काका साहब मौजूद हैं। क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा तो ये गठबंधन में होगा कि अलहदा पार्टी लड़ेगी, समाजवादी पार्टी? देखिए, इस बार भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही जो भी फैसला होगा उसको ही हम लोग मान के चलते हैं और उम्मीद ये है कि हमें लगता है कि फिर महागठबंधन एक होगा उत्तर प्रदेश में और महागठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश। आप पश्चिमी में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, तो क्या लगता है कि मौजूदा विधायक को टिकट मिलेगा या कोई किसी नए चेहरे को तजवीज़ दी जाएगी? देखिए, ये फैसला हम लोगों के टिकट के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही लेते हैं और आप देख लीजिए तमाम कैंडिडेट जो हैं वो अपने दावे पेश कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही होगा और जो वो फैसला लेंगे उसी पे हम लोग अमल करते हुए उसी कैंडिडेट को पश्चिम विधानसभा से लड़ा के और जिता के लाएंगे हम लोग। देखा जाता है कि इलेक्शन से पहले एक वोटर लिस्ट भी बनती है और इस वोटर लिस्ट में आजकल एसआईआर चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस एसआईआर को लेकर के? जमाल भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है। लोगों को एसआईआर के बारे में मालूम नहीं है। ये एक वो जिन उत्तर प्रदेश की तरफ से निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में लाया है जो बहुत ही ख़तरनाक जिन है, जिस पे बहुत ज़रूरी लोगों को अवेयरनेस और लोगों को जानकारी होना चाहिए और मैं आपके माध्यम से इस जानकारी को ज़रूर देना चाहेंगे। एसआईआर जो है वो 2003 की जो भी वोटर लिस्ट है उसको ही मानते हुए लाएंगे। 2003 में इन्हीं की सरकार थी, इन्होंने उसी लिस्ट को, जब माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उसी लिस्ट को ये लेके चले हैं 2003 की। एसआईआर पहले भी हो चुका है लेकिन ये एसआईआर फिर से इन्हीं ने किया है, वही लिस्ट लेके चले हैं। तो 2003 में जिन लोगों का भी नाम होगा उनको कोई भी चीज़ देने की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। उनके वालिद का अगर किसी का नाम है तो उनके बेटे के लिए भी आसानी रहेगी। लेकिन 2003 की लिस्ट ही मानी जाएगी। उसके बाद से जितनी भी लिस्टें आई हैं और लोग अपने वोट डालते रहे हैं विधानसभा में या लोकसभा में या किसी में भी या पार्षद में, वो लिस्ट अब नहीं मानी जाएगी। 2003 के बाद की कोई भी लिस्ट मानी नहीं जाएगी। इस पे बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा हमें, आपको, मीडिया को, सबको मिलके लोगों को बताना पड़ेगा कि एसआईआर पे कैसे किस तरह से उसको समझना और देखना है। तो इसमें क्या आवाम को करना चाहिए, क्या पब्लिक को करना चाहिए कि जैसे किसी का नाम 2003 में नहीं चढ़ा था, ये जो नए वोटर हैं तो इनको कैसे बीएलओ के माध्यम से या किसी भी माध्यम से या ऑनलाइन कैसे इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है? देखिए, 4 नवंबर से बीएलओ चलेंगे और हर घर में जिनके वोटर हैं, जिनके वोट हैं या नहीं हैं, वो हर घर में फॉर्म देंगे सबको, जितने भी वोटर हैं। तो उसमें उन लोगों को, देखिए ये एक फॉर्म आया है, ये देखिए आप फॉर्म है जिसमें सब डिटेल्स लिखी हैं। 13-11 इसमें वो चीज़ें मांगी गई हैं। पासपोर्ट है, इसमें देखिए डॉक्यूमेंट्स के तौर पे इनमें जो मांगा है, जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया, पासपोर्ट मांगा गया, जाति प्रमाण पत्र मांगा, ओबीसी, एसटी, एसटी और सारे वो हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा गया, 10वीं या कोई भी कॉलेज की मार्कशीट या यूनिवर्सिटी की डिग्री की होगी वो चाहिए है। परिवार का रजिस्ट्रेशन की नकल चाहिए। सरकार द्वारा दी गई ज़मीन या मकान की कोई रजिस्ट्री चाहिए होगी। 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार द्वारा कोई भी पहचान पत्र दिया गया वो माना जाएगा। सरकारी नौकरी का पहचान पत्र माना जाएगा। वन अधिकारी का प्रमाण पत्र माना जाएगा। उसके बाद आपका राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीज़न, एनआरसी, जहाँ उपलब्ध हो ये वो वहाँ पे ये माना जाएगा। तो ये 11 चीज़ें जो हैं ये मानी जाएंगी और आपको फॉर्म भरना है। हर आदमी को, बीएलओ को फॉर्म भर के हर घर का देना पड़ेगा। जिनके वोट हैं और जिनके वोट नहीं हैं उनको भी नाम देना पड़ेगा। और ये जो आया है उत्तर प्रदेश विधानसभा के इलेक्शन से पहले जो उन्हीं ने भेजी है लिस्ट, आपके क्या कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर ने, इसमें बिल्कुल मैं खुल के बिल्कुल बोलना चाहता हूं कि देखिए, मुसलमानों के नामों पे काटने की स्कीम के तहत ये किया जा रहा है। हर जगह माइनॉरिटीज़ पे अटैक किया जा रहा है और माइनॉरिटीज़ के नाम काटने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा मेरी सभी भाइयों से, चाहे वो जो भी हो, पीडीए के हर को मेरी गुजारिश है कि आप लोग इसमें लगिएगा, खुद भी ये ना छोड़िएगा। जिनके नाम अगर वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ पाए तो आप ये समझ लीजिए आप एनआरसी के दायरे में आ जाएंगे। हो सकता है आपको कल सरकार ये कह दे कि आप हमारे हिंदुस्तान के नागरिक नहीं, तो आपको कहीं भी भेजने का काम किया जा सकता है। आपको कोई भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि आप बंगाली हैं, पाकिस्तानी हैं या कहीं और भी अफ़गानी है, कहीं के भी आपको नागरिकता के नाम पे आपको
उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान से निकालने का काम किया जा सकता है। लिहाजा अपने नामों को ज़रूर जोड़ें। 2000 नवंबर 4 से फॉर्म घरों पे आना शुरू हो जाएंगे बीएलओ के। आपको फॉर्म भरने हैं, भरने के साथ उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच करने हैं, उनको देने हैं। वो एक आपको रिसीविंग भी देंगे साथ में, रिसीविंग लेना ना भूलिएगा। उसके बाद 4 दिसंबर से 4 जनवरी तक फिर इस पे काम होगा, इसको फ़िल करने का, इसमें भरने का काम होगा। इसके ऊपर पूरा काम किया जाएगा, जिसमें हम लोगों की टीम भी लगेगी, हम लोगों के लोग लगेंगे। लेकिन फिर भी हर घर के लोगों को अपने आप लगना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ये समझ लीजिए पार्ट 1 एनआरसी है। एसआईआर जो पार्ट 1 एनआरसी है, ये कहीं से घुमा के एसआईआर लाया गया है। ये आप समझ लीजिए पार्ट 1 एनआरसी है। इसके बाद एनआरसी आएगी तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिस पे आप अपने को शो कर पाएंगे, अपने को बता पाएंगे कि मैं हिंदुस्तान का नेशनल हूँ। जैसे आपने अभी कहा कि ये मुस्लिमों को ज़रूर कराना चाहिए, तो आपको क्यों ये ऐसा लगता है कि ये मुस्लिम विरोधी है एसआईआर? देखिए, अभी बिहार में जिस तरह से एसआईआर हुआ है, वहाँ पे 65 लाख लोगों का नाम काटा गया था, जिस पे फिर गठबंधन ने बड़ा आपत्ति जताई, सुप्रीम कोर्ट तक गए। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 15 या 16 लाख लोगों का नाम फिर वापस जोड़ा गया, और उसके बाद भी तकरीबन 50 लाख लोगों का नाम नहीं, उसमें 80% मुसलमान ही हैं। तो ये मुसलमानों की वोटर अधिकार को छीनने का एक बहुत बड़ा चाल चली गई है इलेक्शन कमिश्नर द्वारा, और इसमें मुसलमानों को नुकसान होगा, क्योंकि मुसलमानों में अवेयरनेस कम होती है, इसलिए आसानी से उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही कह रहा हूँ कि आप लोग इसको बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा, बिल्कुल लाइटली ना लीजिएगा। ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और आपको नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए इस पर ज़रूर काम कीजिएगा और अपने अधिकार को, अपने वोट के अधिकार को ज़रूर हासिल कीजिएगा। जैसे बिहार में इसका अपोज हुआ था, बिहार में काफ़ी रिट भी हुई थी और पीआईएल भी दाखिल हुई थी। क्या ये जो उत्तर प्रदेश में या 12 राज्यों में लागू हो रहा है, तो क्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी इसका विरोध होगा या इसका सुगमता से हो जाएगा? क्या कहेंगे? देखिए, विरोध तो होगा। विरोध जब लोगों के नाम कटेंगे तो लोग विरोध भी होगा। ऐसा नहीं है, पूरी जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सब विरोध करेंगी, और हमें लगता है बीजेपी को भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि भाई वोटर सिर्फ मुसलमान सिर्फ दूसरी पार्टीज़ के नहीं, उनको भी वोट देता है। तो विरोध तो होगा, जब नाम लोगों के कटेंगे तो लोग खड़े होंगे, विरोध होगा। लेकिन हमें उम्मीद ये है कि जितनी भी गठबंधन की पार्टीज़ हैं, लोग जुड़े हैं गठबंधन में, वो सब के कार्यकर्ता को ऑलरेडी मीटिंग करके बता दिया गया है कि किस तरह से लगना है, कैंप लगाए जाएंगे। हर तरह से वोटर को जुड़वाने का काम किया जाएगा, और लोगों को खुद भी उसके साथ जुड़ के खड़े होकर काम करना पड़ेगा। आप पश्चिमी में सक्रिय हैं और काफ़ी टाइम से पार्षद भी रह चुके हैं, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस एसआईआर के बारे में? भाई, हमारी अपील है कि इसमें बिल्कुल साथ दें और इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। इसमें अपना अधिकार, वोट का जो अधिकार है उसको हासिल करें। कल अगर आप वोट कार्ड डालने का आपका अधिकार नहीं रहेगा तो हो सकता है आप हिंदुस्तान के नेशनल भी ना माने जाएं। इसलिए इसको बिल्कुल सीरियसली लीजिए, इस पे काम कीजिए, और इसमें ज़रूर वोटर आईडी में जोड़ने का अपना काम ज़रूर कीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो दे के अपने को वोटर आईडी में ज़रूर जोड़ने का काम कीजिएगा, क्योंकि आगे आपके लिए बड़ी दिक्कत आ सकती है। एसआईआर होना ज़रूरी है और अपना नाम भी उसमें दर्ज कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि भविष्य में ये काम भी आएगा एसआईआर, और वोट डालने का अधिकार भी आपका बचा रहेगा। अगर एसआईआर नहीं होगा तो वोट डालने के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।